नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी भारत। मैं हूं आपके साथ साक्षी चौहान। चलिए खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कोविड प्रबंधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ को सलाम, विश्व को सीखने की दी सलाह। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर चली सुनवाई, पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट से की थी सुरक्षा की गुजारिश। यूपी पंचायत चुनाव में न प्रचार पर खर्च न मतदान, यहां गांव वालों ने चुन लिया निर्विरोध प्रधान। कोरोना वैक्सीन के नाम पर लगाया रेबीज का टीका, हालत बिगड़ने पर हुआ स्वास्थ्य विभाग का खुलासा। पिडौरा में गगन की गांव में केबल के तार टूटने से घर में लगी आग, हजारों का सामान जलकर हुआ राख। कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रबंधन को अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने काफी सराहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के कोरोना संक्रमण काल के दौरान प्रवासियों की प्रदेश में वापसी कराने के साथ ही इस संकट के दौर में उनको समायोजित करने के प्रबंधन का अध्ययन किया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के इस अध्ययन में प्रवासी मजदूरों के संकट को प्रदेश की योगी सरकार के शानदार ढंग से हल करने के तरीके को सराहा गया है। अध्ययन में दर्शाया गया कि घोर संकट की घड़ी में भी मुख्यमंत्री योगी ने सरकार के हर कर्मी से शानदार ढंग से काम लिया। इस दौरान सरकार का ध्यान संकट के दौर में सभी काम को बेहतर ढंग से अंजाम देने पर था। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी की याचिका पर आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। सरकार की ओर से बताया गया कि सरकारी वकील बदले गए हैं और वकालतनामा दाखिल नहीं हो पाया। अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी ने याचिका लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। दरअसल बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की पत्नी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उन्होंने अदालत से मुख्तार अंसारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है। उन्होंने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में अफशा अंसारी ने पति मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल ट्रांसफर करने के दौरान और कोर्ट में पेशी समेत अन्य मौकों पर सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश देने की मांग की है। आगरा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान से पहले गांव पड़कोली ने गांव के शिक्षित युवक शैलेंद्र सिंह भदौरिया को निर्विरोध प्रधान चुन लिया है। पंचायत के फैसले के सम्मान में प्रधान पद के लिए नामांकन करने वाले सियाराम, गुड्डी देवी और अमित ने अपना नामांकन वापस ले लिया। उधर पिनाहाट के गांव सबोरा में 3 प्रत्याशियों के नामांकन वापस ले लेने से गांव के अभिषेक उर्फ मोनू शर्मा को निर्विरोध प्रधान घोषित कर दिया गया। बता दें कि मंगलवार को गांव पड़कोली में पंचायत हुई थी। इसमें चुनाव प्रचार की फिजूल खर्ची पर चर्चा हुई। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के लिए प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर लोगों को जागरूक करने में जुटी है, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि 3 वृद्ध महिलाएं कोरोना की पहली वैक्सीन लगवाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने 3 महिलाओं को बाहर से 10-10 रुपए की खाली सीरीज मंगाकर रेबीज का टीका लगाकर अपने घर चले जाने को कह दिया। लेकिन महिला की हालत बिगड़ने लगी तो परिजन आनन फानन में प्राइवेट चिकित्सक के पास ले गए, जिसके बाद इस बात का खुलासा हुआ कि कोरोना के टीका की जगह वृद्ध महिला को रेबीज का टीका लगा दिया गया है। इस बात को लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया और सीएमओ को इस मामले की शिकायत की। साथ ही कार्रवाई करने की मांग को लेकर वहां हंगामा भी किया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अपनी इस बड़ी लापरवाही को अब छिपाने में जुटे हैं। ऐसा तो भाई साहब हम गए थे वहाँ से तो नहीं कहा, मैंने वो दिखा अपना आधार कार्ड। मैंने कहा भैया ये पर्ची कहाँ बनेगी, ये पता नहीं था। बस उसने कहा बनती रहेगी पर्ची, मेरे हाथ में से लेके वो 10 रुपये दो और ये लो सिरिंज। मैंने सोचा सिरिंज लेके जाते होंगे, मगल है भाई। और बर्थडे के फट कुछ नहीं पूछा और मेरे वो टिकट का क्या लेने गए थे आप? वो लगवाने गए थे ना उसका कोरोना का। तो क्या हुआ फिर? इंजेक्शन किसका लगाया आपने? कुत्ते का। अच्छा, तो अब आपकी तबीयत खराब हुई उसमें? बहुत मुझे वहाँ चक्कर आ गया और बस मेरी तबीयत जब तो खराब आपने हुई। किसी और डॉक्टर? मेरठ में गुरुवार को 165 कोरोना के केस सामने आए हैं और अब जिले में ये आंकड़ा बढ़कर कुल 22,563 तक पहुंच गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तमाम शहरों के साथ साथ मेरठ में भी डीएम बालाजी ने 18 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया है। कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। अति आवश्यक कार्य को छोड़कर सभी गतिविधियां बंद रहेंगी।
स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर भी 18 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। स्कूल और कॉलेज में जो परीक्षा चल रही हैं वो जारी रहेंगी। साथ ही स्कूल और कॉलेज में टीचर्स और स्टाफ को बुलाने के लिए उच्च शिक्षा अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। पूरे देश में कोरोना वायरस ने दोबारा से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। बात करें अगर गाजियाबाद की, तो यहाँ प्रशासन कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए तमाम कदम उठा रहा है। गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने गाजियाबाद में 8 तारीख से लेकर 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू के आदेश दिए हैं और ये नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा, जिसका असर भी गाजियाबाद की सड़कों पर दिखने को मिल रहा है। गाजियाबाद की सड़कें पूरी तरह से वीरान नजर आ रही हैं। कहीं न कहीं गाजियाबाद की जनता के अंदर भी कोरोना वायरस का डर नजर आ रहा है। कोरोना वायरस ने पूरे देश में अपने पैर पसारने दोबारा से शुरू कर दिए हैं। बात अगर गाजियाबाद की करें तो गाजियाबाद में भी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने नाइट कर्फ्यू के आदेश दिए हैं। ये आदेश 8 तारीख से लेकर 17 अप्रैल तक दिए गए हैं। गाजियाबाद में कल रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहा, जिसका असर भी गाजियाबाद की सड़कों पर देखने के लिए मिला। सड़कें पूरी तरह से वीरान पड़ी हुई थी, तो कहीं ना कहीं जो गाजियाबाद की जनता है उसके अंदर भी कोरोना वायरस का डर कहीं ना कहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है। यूपी के सहारनपुर में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने आज रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते सहारनपुर जिले में भी बाकी शहरों की तरह नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। बता दें कि हर दिन जिले में 100 से अधिक केस सामने आ रहे हैं। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने मीडिया से बातचीत में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने की जानकारी देते हुए बताया कि नाइट कर्फ्यू आज से 17 अप्रैल की सुबह 5-6 बजे तक जारी रहेगा और अति आवश्यक कार्य को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। देखिए, वर्तमान में जनपद सहारनपुर में जो कोरोना से संक्रमण है उसकी गति तेज फैल रही है और प्रतिदिन 100 से ज़्यादा केसेस जो है कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट किए जा रहे हैं। उसको देखते हुए वर्तमान में आज रात्रि 9 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक 17 तारीख की प्रातः तक ये रात्रि कर्फ्यू की व्यवस्था हम लोगों ने लागू किया है। ये व्यवस्था इसलिए है ताकि जो कोरोना का संक्रमण है जो तेज़ी से फैल रहा है उसकी गति पर हम लोग प्रभावी नियंत्रण लगाएं और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसके प्रति जो लोग अभी लोगों में जो है पर्याप्त सतर्कता नहीं है उसके प्रति हम लोगों को सचेत करें। इसको देखते हुए ये आज से रात्रि से कर्फ्यू लगाने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। पिडोरा थाना क्षेत्र के गगन की गांव में बिजली का तार टूटने की वजह से उठी चिंगारी से किसान के घर में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से घर में रखा हजारों का सामान जलकर राख हो गया। बता दें कि पिडोरा के गांव गगन की निवासी किसान कालीचरण पुत्र रामदयाल के घर केबल तार में गुरुवार की रात को अचानक फॉल्ट हुआ और तार टूटकर गिर गया, जिससे उठी चिंगारी से छप्पर में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि पूरे घर को चपेट में ले लिया। चीख पुकार सुनकर गांव के लोग वहां पहुंचे और बिजली कर्मियों को तार टूटने और आग लगने की सूचना दी, जिस पर तुरंत ही बिजली की सप्लाई को रोक दिया गया। वहां मौजूद ग्रामीणों ने पानी डालकर कड़ी मशक्कत के बाद भीषण आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक किसान के घर में रखा अनाज, कपड़ा सहित हजारों का जरूरी सामान जलकर राख हो गया। आग से हुए नुकसान को लेकर पीड़ित ने शासन प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। आगरा के इरादत नगर क्षेत्र में एक शिकायत को लेकर बीजेपी समर्थकों और पुलिस के बीच बड़ी झड़प हो गई। काफी संख्या में बीजेपी समर्थकों ने पुलिस के साथ हंगामा किया। इस बीच चौकी इंचार्ज और बीजेपी समर्थकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। बता दें कि सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक के नेतृत्व में चौकी कुर्रा चितरपुर का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। बढ़ते हंगामे को देख मौके पर सीओ खेरागढ़ और भारी मात्रा में पुलिस फोर्स की टीम वहां पहुंची। बता दें कि पूरे मामले का आरोप चौकी इंचार्ज पर लगाया जा रहा है कि चौकी इंचार्ज ने गाली गलौज और अभद्रता से लोगों से बात की। फिरोजाबाद थाना क्षेत्र में विजय टाकेज के सामने शुक्रवार को एक 18 वर्षीय युवक जब्बार की पीट कर हत्या कर दी गई। बता दें कि जब्बार एक तंदूर बनाने की जगह पर काम करता था और कुछ लोगों से किसी बात को लेकर उसकी कहासुनी हो गई थी।
परिजनों का आरोप है कि जब्बार को काम के लिए मुरैना भेजा था। रात को जब लौटा तो उसे रोककर पूछताछ करने लगे। इस दौरान दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और जमकर उसकी पिटाई लगा दी गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, बर्फ तोड़ने वाले सूजे से भी उसे मारा गया। इलाज के दौरान देर रात युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और उस दौरान 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। साथ ही अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए यूपी भारत के साथ। नमस्कार।